हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन हेलोअरीन्स। हाउ अ हेलोअरीन शोज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए विच साइड इज मोस्ट सुटेबल फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसको कैसे समझेंगे, उसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हेलोअरीन। ठीक है, एक इस पे 7, क्योंकि क्लोरीन पे आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6 ये हो गए, 7वां बॉन्डेड है। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ और बॉन्ड बन गया। स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ सो दैट इट बिकम्स वेरी क्लियर फॉर यू गाइस। ये बन गया Cl, 2 डॉट इधर 2 डॉट इधर, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव साइन, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। अब देखिए क्या ये सही है, 1 2 3 4 5, एक इस कार्बन पे 5 बॉन्ड्स बन रहे हैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, कार्बन के 5 बॉन्ड्स नहीं होते। तो ये वाला जो बॉन्डिंग है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इधर जो बने हैं वो तुरंत शिफ्ट होके इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये नहीं बनेगा, यहाँ आ गए, क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए और माइनस साइन आ गया। ठीक है, बट ये कार्बन कोई स्पेशल कार्बन तो है नहीं कि इस इलेक्ट्रॉन्स को रखेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। ठीक है, और ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एरो से रिप्रेजेंट होते हैं, डबल हेडेड एरो, दोनों तरफ एरो है। ठीक है, ये बना, ऐसे बना, ये 2 डॉट्स इधर आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ बॉन्ड बन गया और ये Cl पे ये तो था ही। ठीक है, अब ये कहा कि आई एम नॉट स्पेशल, ये कहेगा मेरे पास भी होना चाहिए, तो ये इधर शिफ्ट हुआ जिसकी वजह से ये इधर आ गया, क्योंकि 5 वैलेंसी बन जा रही है, 5 बॉन्ड्स बन जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये शिफ्टिंग हो रही है। क्योंकि हमें मालूम है कार्बन इज ए टेट्रावैलेंट, 4 ही उसकी वैलेंसी होती है, 5 नहीं हो सकती। ये इधर हो गया, ये बॉन्ड इधर बन गया, ये इधर शिफ्ट होकर के इधर चला गया। ओके, Cl प्लस 2 डॉट्स। ओके, अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए और ये वापस क्लोरीन के पास चला गया जहाँ से आया था। तो अब देखिए बॉन्ड की पोजीशंस क्या हो गई हैं। अभी इधर था, अब जस्ट अपोजिट हो गया, एंड दीज आर 1 2 3 4 5, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। ठीक है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर रेजोनेट, घूम रहा है, रिवॉल्विंग अराउंड द 6 कार्बन्स, 6 कार्बन में हो रहा है। अब नोटिस करने की बात है कि ये पोजीशन आप देख रहे हो, इधर इधर एंड इधर। ठीक है, यहाँ 3 जगह जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई हो रही है, जहाँ निगेटिव चार्ज आ रहा है, 2 डॉट्स हैं, एंड ये ऑर्थो पोजीशन कहलाती है। और ऑर्थो पोजीशन कभी भी बनेगी जब हम कहेंगे दिस इज़ अ ऑर्थो पोजीशन, तो किसी के रिस्पेक्ट में बनेगी। कोई ग्रुप होगा, हेलोजन हो, या तो अल्कोहलिक ग्रुप हो, OH हो, फिनॉल हो, या तो एसिड हो, कोई भी ग्रुप होगा उसके रिस्पेक्ट में होगी, दैट इज़ ऑर्थो पोजीशन। जस्ट उसके बगल में होती है, तो 2 ऑर्थो पोजीशंस होती हैं, सॉरी ऑर्थो, ये पैरा पोजीशन होती है, एंड 2 मेटा पोजीशंस होती हैं। ठीक है, ये मेटा पोजीशन होती है। अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ रही है, यहाँ 2 ऑर्थो हो गई, एक पैरा, मींस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसमें जो है इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो सकता है। और ऐड कहाँ होगा, दैट इज़ ओनली एट द ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन। ठीक है, यही 2 ही जगह ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जब पॉजिटिव है तो निगेटिव, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वहाँ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ। ओके, ये कंफर्म हो गया। अब इतना पता चल गया कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और किस पोजीशन पे होती है, ऑर्थो पे या पैरा पे। मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं कर रही है, कोई भी जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं कहीं भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन पे इंक्रीज नहीं हो रही है,
इसका मतलब क्या है, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अभी तक क्या कंफर्म हुआ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलो अरेन्स में होती है। हेलो अरेन्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी प्लेस पे होती है, ऑर्थो पे एंड पैरा पे। मीन्स हेलो अरेन्स इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। हम यूज़ करते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अगर कोई इनकमिंग ग्रुप को डायरेक्ट करता है कि हाँ आपको इधर आना है, असाइन कर देता है, दैट इज़ डायरेक्टिंग। ठीक है, डायरेक्टिंग ग्रुप। तो कहाँ डायरेक्ट करता है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे जा सकता है या पैरा पे या दोनों पे, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब एक चीज़ और कर लेते हैं कि ये रहा बेंजीन रिंग, ठीक है, और ये रहा हेलो अरेन्स। ठीक है, इन दोनों में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें ये मालूम है ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, इसमें कोई माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं लगा है जैसे Cl लगा है इसमें, और प्लस आर इफेक्ट शो करता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। अब इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द क्लोरोबेंजीन। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और इसमें कोई भी ऐसा माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं जुड़ा है, जिसकी वजह से ये जो सरप्लस और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है पाई वाले वो ईजिली डोनेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। इसमें क्या है, माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेस शो करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स का। फर्स्ट ले लेते हैं हम हेलोजिनेशन। अगर हम हेलोजिनेशन कराते हैं, ठीक है, क्लोरोबेंजीन ही का ले लेते हैं, ये क्लोरोबेंजीन का हेलोजिनेशन कराने के लिए हमें चाहिए फेरिक क्लोराइड एनहाइड्रस। ठीक है, एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में ही या AlCl3 के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन शो करता है, बिकॉज आपको अभी बताया कि इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन के कंपैरिजन में ये स्लो रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से एक फेरिक क्लोराइड या लुईस एसिड चाहिए होता है। ये रिएक्ट करेगा और बनेगा क्या प्रोडक्ट इसका, हमेशा या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे। दो टाइप के प्रोडक्ट्स बनेंगे, पैरा सब्स्टिट्यूटेड या ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, दो प्रोडक्ट्स बन गए। अब इसका मैकेनिज्म देखना हो तो कुछ इस तरह से होता है, FeCl3। ओके, ये Cl पे प्लस साइन आया, ये Cl FeCl3 माइनस साइन आ गया। अब ये जो प्लस साइन है ये इलेक्ट्रोफाइल ये सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से ये बॉन्डिंग होती है। इसका चांसेस कम होता है 20%, इसका 80% चांसेस होता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन का बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, ये आपस में दो बल्की ग्रुप्स स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये प्रोडक्ट इज़ मोर स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप का NO2 ग्रुप का एडिशन होता है और NO2 ग्रुप कैसे जुड़ता है, नाइट्रेशन में बेंजीन बना दिया। ठीक है, अब इसमें रिएक्टिंग एजेंट कौन से हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों मिल करके रिएक्ट करके नाइट्रोनियम आयन बनाते हैं NO2+। ठीक है, ये बनता है जो कि रिएक्ट होता है और प्रोडक्ट बनाता है। हमेशा हमें क्या करना है, पूरी रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल देखना है कि कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक कर रहे हैं, क्या रिएजेंट मिलाने पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है। ठीक है, सेम वही ऑर्थोपैरा ग्रुप बनेगा हमेशा, बिकॉज क्लोरीन जो है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जैसे हेलोजिनेशन देख लिया, नाइट्रेशन देख लिया, अब हम देख लेते हैं सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनेशन किया, सल्फोनेशन में क्या हुआ, इसमें H2SO4 से रिएक्शन करा देंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा SO3H SO3H।
ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अगेन इट इज़ अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। इसको करके हीट कर दिया, द प्रोडक्ट इज दिस। ये फोर्थ है एल्काइलेशन या एसाइलेशन, ठीक है, जिसको हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्लोरोबेंजीन अगेन ले लिया, ठीक है। इसमें एल्काइलेशन मीन्स एल्काइल ग्रुप का ऐड हो रहा है, एसाइलेशन मीन्स एसाइल ग्रुप को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ले लिया एक कोई भी एल्काइल ग्रुप, एल्काइल हैलाइड किसकी प्रेजेंस में होता है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ भी हम X के बदले Cl ही ले लेते हैं सो दैट इट बिकम्स वेरी क्लियर, ठीक है। ये ले लिया और प्रोडक्ट बना ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग। अब देखिए यहाँ Cl नहीं लगेगा क्योंकि एल्काइलेशन एल्काइल ग्रुप का ऐड होना है, तो ये लग रहा है, ठीक है। ये या तो पैरा पोजीशन पे बनेगा इधर, देन इट इज़ कॉल्ड एज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है, ये सबसे पहले एनहाइड्रस लुईस एसिड से रिएक्ट करेगा Cl3 से। ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, इससे बॉन्डिंग हो जाएगी जिसकी वजह से मिथाइल या तो कोई एल्काइल ग्रुप बना और AlCl4 माइनस साइन ऐसे आ गया, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट अटैक्स ऑन द ऑर्थो पोजिशन और जिसकी वजह से यहाँ CH3 जुड़ जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, फिर रिमूवल हो जाएगा जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा ऑर्थो या पैरा, ठीक है। ये ऑर्थो या पैरा, ठीक है। अब अगर यही चीज़ में कुछ इस तरह से आ जाता CH3 COCl करके, ठीक है, अगर इस ग्रुप का एडिशन होता देन इट इज़ कॉल्ड एसाइलेशन, ठीक है। इसमें भी यही कंडीशन होगी, एनहाइड्रस AlCl3 और प्रोडक्ट बनेगा Cl COCH3, ठीक है। COCH3 बना प्रोडक्ट ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, देन इट इज़ कॉल्ड एज एसाइलेशन रिएक्शन। बहुत सिंपल रिएक्शन है, बस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, Cl कभी कभार ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से गलत हो जाता है। नाम ही में बता रहा है, एल्काइलेशन मीन्स एल्काइल ग्रुप का ऐड होना है, एसाइलेशन मीन्स एसाइल ग्रुप का। ये तब तक नहीं होगा जब तक ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल तब बनेगा जब वो लुईस एसिड से रिएक्ट करेगा जिसकी वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Cl अपने आयंस लेकर के चला जाएगा जिसकी वजह से इसमें पॉजिटिव साइन आ जाएगा। पॉजिटिव साइन आ गया इट मीन्स ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो ईजिली इसके डबल बॉन्ड्स इस पर अटैक करेंगे और रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। होप आपको ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आया होगा और काफ़ी कन्फ्यूज़न क्लियर होगा।